ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सबको मेरा सादर नमस्ते। हम सभी मनुष्य लोग इस पृथ्वी पर जब से आए हैं तब से ये स्वभाव रहा है कि इस पृथ्वी को, सूर्य को, तारों को, ग्रहों को, उपग्रहों को और सारे ब्रह्मांड को जानने का प्रयास करें। विभिन्न लोग अपने अपने संप्रदायों के अनुसार इस सृष्टि को जानने का प्रयास करते हैं और उनके सांप्रदायिक ग्रंथों में बहुत सारी कहानियां हैं इस सृष्टि के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, ब्रह्मांड बनाने वाले के बारे में, लेकिन वो विशेष तर्क संगत नहीं है। इसलिए उन सब में बहुत अंतर्विरोध है, कल्पना है, अवैज्ञानिकता है। दूसरी ओर आधुनिक विज्ञान इस सृष्टि को जानने में तेजी से आगे बढ़ रहा है। गैलीलियो कोपरनिकस से लेकर के आज तक इस आधुनिक भौतिकी ने सृष्टि के कई रहस्यों को खोजा है और आधुनिक विज्ञान इस सृष्टि को जानने के लिए जो साधन अपनाता है वे साधन है प्रयोग, प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन, प्रयोग एक्सपेरिमेंट, टेस्टिंग, परीक्षण, और चौथा उनका आधार होता है मैथ। जो इन चारों की सीमा में नहीं आता वहां वो अपनी सोच को बंद कर देते हैं, वो सोचना भी नहीं चाहते। यद्यपि ये सभी प्रयोग, परीक्षण, प्रेक्षण और गणित सभी आवश्यक हैं और सृष्टि के पदार्थों को जानने के लिए एक बहुत अच्छे साधन भी हैं, लेकिन इन सब की सीमाएं हैं। इन सीमाओं के चलते बहुत सारी विरोधी थ्योरियां आज इस विश्व में प्रचलित हैं। जैसे वर्तमान भौतिक शास्त्रियों का एक बहुत बड़ा समूह सृष्टि को बिग बैंग से प्रारंभ मानता है, महाविस्फोट से मानता है। कुछ लोग उसे महाविस्फोट को इस प्रकार से परिभाषित करते हैं कि वो ऐसा विस्फोट नहीं था जैसा पटाखे में होता है, बल्कि समूचे ब्रह्मांड में जो पार्टिकल्स बिखरे हुए थे उनके अंदर इंटरेक्शन होना प्रारंभ हुआ था। और वे ये भी कहते हैं कि स्पेस तेजी से फैल रहा है, फैलना प्रारंभ हुआ अकस्मात। लेकिन कुछ वैज्ञानिक इसके विरोध में भी हैं। वो कहते हैं नहीं, यूनिवर्स इटर्नल है, अनादि है, उसकी कभी उत्पत्ति नहीं हुई, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। कुछ परिवर्तन आते रहेंगे, ऐसे परिवर्तन आते रहेंगे जैसे एक बाग में कोई माली एक पेड़ काट देता है, दूसरा लगा देता है, लेकिन बाग स्थायी रहता है। इसी प्रकार से ब्रह्मांड में कहीं कोई तारा टूट रहा है, कोई ग्रह टूट रहा है, कोई बन रहा है, ये श्रृंखला चलती रहेगी। इसका प्रारंभ न तो कभी हुआ और न इसका कभी अंत होगा। ये दोनों थ्योरी परस्पर विरोधी हैं। दोनों थ्योरियों की सीमा ये है कि बिग बैंग वालों से पूछें कि जीरो पॉइंट पर क्या हुआ था, जीरो टाइम में क्या हुआ था, तो वो कहते हैं जीरो में हम नहीं जा सकते क्योंकि वहां फिजिक्स की सीमा समाप्त हो जाती है। इसका अर्थ हुआ कि आधुनिक भौतिकी फोटोन, क्वार्क, इलेक्ट्रॉन से प्रारंभ होती है, लेकिन इससे पहले क्या था ये इसके विषय में वे सोचते भी नहीं है। न वहां कोई मैथ काम करता है, न कोई प्रयोग काम करता है, न परीक्षण काम करता है, न परीक्षण काम करता है।
कुछ लोगों का मानना है, जो स्ट्रिंग थ्योरिस्ट हैं वो कहते हैं नहीं, ये भी स्ट्रिंग से बने हैं। लेकिन स्ट्रिंग क्या है इसके विषय में वो बहुत अधिक नहीं जानते और केवल वहाँ मैथमेटिकल कल्पनाएं रह जाती हैं, वहाँ कोई प्रयोग परीक्षण प्रेक्षण नहीं होता। इसलिए संसार के अधिकांश वैज्ञानिक स्ट्रिंग थ्योरी को बहुत महत्व नहीं देते। तो स्ट्रिंग थ्योरी भी यही नहीं जानती कि सृष्टि का प्रारंभ हुआ कहाँ से है। बिग बैंग थ्योरी वाले भी नहीं जानते कि सृष्टि का प्रारंभ हुआ कहाँ से है। सब इनिशियल स्टेट ऑफ यूनिवर्स क्या था ये किसी को जानकारी नहीं है। और जो इटर्नल यूनिवर्स की बात करते हैं, अब उनसे अगर पूछें कि इटर्नल क्या होता है, क्या सूर्य इटर्नल है या सब तारे इटर्नल हैं कि सारे ग्रह उपग्रह इटर्नल हैं, अनादि हैं, तो कहें नहीं ये तो नहीं है। तो फिर क्या इटर्नल है? मॉलिक्यूल इटर्नल है? ये भी नहीं है। तो क्या है? आयंस और एटम्स इटर्नल है? वो भी नहीं है। तो क्या है? क्वार्क, इलेक्ट्रॉन, फोटोन, ये इटर्नल हैं। और इसी प्रकार के कुछ और एलिमेंट्री पार्टिकल्स, वो इटर्नल इसको मानते हैं। लेकिन अगर मैं उनसे पूछूं कि इनमें अंतर क्या है, एक कण है इटर्नल इलेक्ट्रॉन और एक कण है पॉजिट्रॉन, उसका एंटी पार्टिकल है। तो पॉजिट्रॉन में मास भी उतना है, चार्ज भी उतना है जितना इलेक्ट्रॉन में है, लेकिन अंतर है कि चार्ज विपरीत चार्ज है उसमें। पॉजिट्रॉन में पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव है, शेष अन्य समानता है। अगर उनसे पूछें कि ये दोनों में अंतर क्यों है, अगर मैं आपके सामने रख दूं एक मिश्री का क्रिस्टल और एक नमक का क्रिस्टल, दोनों दिखने में सफेद दिखेंगे, लेकिन आप जब उसको चख के देखेंगे तो लगेगा कि एक नमकीन एक मीठा है। ये अंतर क्यों है? दिखने में तो एक से लगते हैं। तब कोई भी साधारण व्यक्ति भी कह देगा कि अंतर इसलिए है कि दोनों के अंदर जो अवयव हैं, कंटेंट्स हैं, उनकी संरचना है, उनमें अंतर है। अगर संरचना में अंतर नहीं होता तो नमक और मिश्री के स्वाद में भी अंतर नहीं होता और किसी गुण में भी अंतर नहीं होता। इसका अर्थ हुआ कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों की कोई इंटरनल स्ट्रक्चर है और दोनों के कंटेंट्स हैं, उन कंटेंट्स में अंतर है, उनके स्ट्रक्चर में अंतर है, इसलिए उनके गुण जो चार्ज वाला प्रॉपर्टी है उसमें अंतर है। इसी प्रकार क्वार्क का समझे, फोटोन का समझे, पार्टिकल और एंटी पार्टिकल्स का समझे। इससे क्या सिद्ध होता है? इससे ये सिद्ध होता है कि जो भी इटर्नल माने जाते हैं उनमें से कोई भी इटर्नल नहीं है। सबका इंटरनल स्ट्रक्चर है और सबके उस स्ट्रक्चर में अलग अलग कंटेंट्स हैं। तब जिसका स्ट्रक्चर होता है वो कभी अनादि नहीं हो सकता, इटर्नल हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? जिसका स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो कंटेंट्स हैं, उन कंटेंट्स के बीच में कोई फोर्स काम कर रहा है। फोर्स इटर्नल नहीं हो सकता, फोर्स का कभी ना कभी प्रारंभ हुआ है। फोर्स के विषय में आधुनिक साइंस बहुत अधिक नहीं जानता। इतना जानता है जैसे एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स काम कर रहा है। जब उनसे पूछते हैं कि क्या है फोर्स, तो कहेंगे कि दोनों पार्टिकल्स के बीच में एक फील्ड होता है, उस फील्ड में वर्चुअल फोटॉन्स पैदा हो जाते हैं, दूसरे स्थानों पर अन्य मीडिएटेड पार्टिकल्स पैदा हो जाते हैं। वो पार्टिकल दो पार्टिकल्स के बीच में एक्सचेंज होते हैं और एक्सचेंज होने से वो एक दूसरे के निकट आते हैं। अमेरिकी भौतिक शास्त्री रिचर्ड पी फाइनमैन ने लिखा है लेक्चर ऑन फिजिक्स में कि पॉजिटिव नेगेटिव जो चार्ज पार्टिकल हैं स्पेस को डिस्टॉर्ट करते हैं। मैं इसमें ये भी जोड़ूंगा कि कोई भी स्पेस को डिस्टॉर्ट किए बिना कोई भी फोर्स काम कर ही नहीं सकता। तो डिस्टॉर्ट करते हैं तो ये वर्चुअल जो कहा जाता है फोटोन, पहली बात तो ये वर्चुअल नहीं है, एक्चुअल है। कोई भी वर्चुअल पार्टिकल कभी भी एक्चुअल फोर्स को पैदा नहीं कर सकता। जब उनसे कहेंगे कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, एक फ्लो होता है, लेकिन किसका फ्लो है, तो इसका उत्तर नहीं है।
और पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्यों ये क्रिएट हो जाते हैं अचानक? वो कहते हैं वैक्यूम एनर्जी से हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि वैक्यूम एनर्जी का भी एक स्ट्रक्चर है, उससे ये पार्टिकल पैदा हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि वर्चुअल फोटोन का भी कोई स्ट्रक्चर है, लेकिन वर्चुअल फोटोन में कोई चार्ज नहीं है। फिर वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स के बीच में क्यों एक्सचेंज होता है, ये किसी को जानकारी नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि ये तीनों पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज और बीच में वर्चुअल फोटोन, ये तीनों ही इटर्नल नहीं है, इन सबके कंटेंट्स हैं। तो पैदा क्यों हो जाते हैं ये किसी को जानकारी नहीं है। वैक्यूम एनर्जी क्या होती है, इसका स्वरूप क्या है, ये किसी को जानकारी नहीं है। भौतिक शास्त्री फोर्स को किसी मैटर का एक प्रॉपर्टी बताते हैं, गुण बताते हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि बल किसी भी जड़ पदार्थ का, किसी भी मैटर का प्रॉपर्टी हो ही नहीं सकता। ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में जो आकर्षण होता है, या पॉजिटिव या नेगेटिव के बीच में जो प्रतिकर्षण होता है, उसके बीच में वर्चुअल फोटोन बनते हैं। उससे पहले उस समय बहुत सारी क्रियाएं हो रही होती हैं, और उन क्रियाओं को करने वाला एक चेतन तत्व होता है, जिसको हम सुप्रीम कॉन्शसनेस कह सकते हैं, ईश्वर कह सकते हैं। उसके रोल के बिना कोई भी ये क्रिया हो ही नहीं सकती। इसलिए साइंस कभी भी क्यों का उत्तर नहीं देता। वो कहता है क्यों का उत्तर साइंस के पास नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कि क्यों सबसे प्रथम और अनिवार्य प्रश्न है, और क्यों का उत्तर भौतिक विज्ञान, वर्तमान भौतिक विज्ञान नहीं दे सकता। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि सृष्टि उत्पत्ति की जितनी भी थ्योरीज हैं, वे सभी एलिमेंट्री पार्टिकल पर जाकर समाप्त हो जाती हैं। लेकिन एलिमेंट्री पार्टिकल फिर आपस में कैसे काम करते हैं, कैसे जुड़ते हैं, कैसे अलग होते हैं, यहां भी वो पूर्ण नहीं है, क्योंकि क्वांटम फील्ड थ्योरी में बहुत काम हुआ है, लेकिन वो पूर्ण व्याख्या बलों की नहीं करती है। एनर्जी क्या है इसकी भी व्याख्या नहीं है। आधुनिक फिजिक्स 4 प्रकार के फंडामेंटल फोर्स मानती है: इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग फोर्स, वीक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। ये सभी मूल नहीं है, क्योंकि इनके पीछे कुछ मीडिएटेड पार्टिकल्स का रोल है, और वो इटर्नल नहीं है, वो फंडामेंटल नहीं है, तो ये फोर्स भी फंडामेंटल नहीं है। आधुनिक साइंस 4 फोर्स मानता है, लेकिन वैदिक साइंस, वैदिक फिजिक्स 9 फोर्स मानता है। मेरे वेद विज्ञान आलोक में 9 फोर्स की चर्चा है। अगर साइंस इन 4 फोर्सों के आगे जाएगा तो उसको 9 फोर्स दिखेंगे, लेकिन उस सबसे पहले जाएगा तो यूनाइटेड फोर्स केवल एक होता है, यूनिफाइड फोर्स एक ही होता है, और यूनिफाइड एनर्जी भी एक होती है, और वो एनर्जी भी चेतन की होती है। गति भी चेतन द्वारा होती है। और एक बात यह भी हमें समझनी चाहिए कि सृष्टि केवल गति का परिणाम नहीं है। मॉलिक्यूल्स, आयंस, एटम्स, सो कॉल्ड एलिमेंट्री पार्टिकल्स, उनकी गति का, उनकी क्रिया का ही परिणाम ये सृष्टि नहीं है। गति के साथ उसमें एक प्रयोजन भी होता है, दिशा भी होती है। किस दिशा में? वायुमंडल में बहुत सारे अणु हैं, और गति हर समय गति करते रहते हैं। वायुमंडल में कार्बन भी, हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन भी, नाइट्रोजन भी, पर घी नहीं बनता, शक्कर नहीं बनता, क्योंकि गति की दिशा और गति का प्रयोजन ये मॉलिक्यूल नहीं जानते, और कोई पार्टिकल नहीं जानता, वो एक चेतन तत्व ही जानता है। तो उस बनाने के लिए जो परिस्थिति पैदा होती है तभी वो बनता है। फोर्स अगर 4 से 5वें की खोज हो जाए, पिछले दिनों एक समाचार पढ़ा था कि वैज्ञानिक 5वें फोर्स को खोजने में लगे हैं, तो फिर कहा गया था कि 5वां बल अगर मिल जाता है तो फिजिक्स बदल जाएगी, फिजिक्स को नए सिरे से लिखना पड़ेगा, या बहुत सारे सिद्धांत बदल जाएंगे।
तो वेद विज्ञान आलोक जो हमारा ग्रंथ है, जिसको वैदिक रश्मि थ्योरी नाम से भी कॉपीराइट है, अमेरिका, यूरोपियन संघ और इंग्लैंड में, वो वैदिक रश्मि थ्योरी कहती है कि 9 फोर्स है, तब फिजिक्स कितना बदलेगा। तो वर्तमान फिजिक्स जहां रुक जाता है उससे हम 6 स्टेप पीछे की बात करते हैं, वो भी बताएंगे उसमें। तो ये अधूरा फिजिक्स है। अधूरा फिजिक्स के आधार पर टेक्नोलॉजी बन रही है, इसलिए संसार में टेक्नोलॉजी विनाश का कारण बन रही है। आज तक कोई टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है जिसका कोई न कोई साइड इफेक्ट नहीं हो। क्यों है साइड इफेक्ट? प्राचीन काल में भारत में बहुत टेक्नोलॉजी थी, लेकिन उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं सुना गया, कहीं नहीं पढ़ा जाता। लेकिन आज सब जानते हैं, एक भी ऐसा आविष्कार नहीं है, एक भी ऐसी दवा नहीं है अंग्रेजी जिसका कोई न कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कारण क्या है? कारण यह है कि अपूर्ण जानकारी के आधार पर जब हम उसको अप्लाई करने लग जाते हैं, उसके आधार पर कोई टेक्नोलॉजी बनाने लग जाते हैं, तो उसमें अवश्य ही उसका साइड इफेक्ट होगा। जब हम एलिमेंट्री पार्टिकल से पीछे जाएंगे तो ऐसे स्थान पर पहुंचेंगे जहां जड़ और चेतन दोनों ही हमें दिखाई देते हैं। एलिमेंट्री पार्टिकल लेवल पर चेतना का अस्तित्व अनुभव नहीं होता, उसके लिए और आगे बढ़ना पड़ेगा, एलिमेंट पार्टिकल के कंटेंट्स के विषय में जानना पड़ेगा। तो अब हम इसमें आते हैं कि वैदिक रश्मि थ्योरी क्या कहती है, वैदिक रश्मि सिद्धांत सृष्टि को समझने का। दूसरी बात यहां ये भी चर्चा कर लें कि ये वैज्ञानिक ये सृष्टि उत्पत्ति के विषय में क्यों जानना चाहते हैं, या हम मनुष्य क्यों जानना चाहता है। सृष्टि को जानना अनिवार्य है मनुष्य के लिए, क्योंकि जैसे ये कैमरा लिए खड़े हैं, ये कैमरा के बारे में नहीं जाने तो कैमरे का उपयोग नहीं ले पाएंगे। मैं नहीं जानता तो मैं इस कैमरे का उपयोग नहीं ले सकता, उल्टा इस कैमरे को खराब कर सकता हूं। कोई व्यक्ति बिजली के बारे में नहीं जाने तो वो बिजली के किसी उपकरण को नहीं चला सकता, चलाएगा तो हानि करेगा। कोई गाड़ी का चालक, ड्राइवर गाड़ी के विषय में बिल्कुल नहीं जानता तो थोड़ी खराब होने पर भी साइड में खड़ी कर लेगा, मिस्त्री की प्रतीक्षा करेगा। तो हम सृष्टि को जितना जानेंगे उतना ही सृष्टि से हम उपयोग ले पाएंगे, लाभ उठा पाएंगे। अब सृष्टि को अधूरी जानेंगे और लाभ उठाने की कोशिश करेंगे तो फिर वो कहावत होगी, नीम हकीम खतरे जान। आधी अधूरी जानकारी के आधार पर किया गया कोई कार्य वो हानि ही देता है। इसलिए सृष्टि को जानना बहुत आवश्यक है। इसलिए हमारे यहां सभी धर्मशास्त्र, वेद से लेकर के मनुस्मृति, दर्शन, उपनिषद, ये सभी ब्राह्मण ग्रंथ, ये सभी सृष्टि की व्याख्या करने वाले ग्रंथ हैं। तो हम क्या कहते हैं, इटर्नल क्या हो सकता है? इटर्नल वह हो सकता है जिसमें कोई क्रिया नहीं है, कोई गति नहीं है, कोई ध्वनि नहीं है, कोई प्रकाश नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, कोई मास नहीं है, कोई ताप नहीं है। अर्थात न एनर्जी है किसी प्रकार की, न किसी प्रकार की गति है, न किसी प्रकार का कोई बल है, न किसी प्रकार का कहीं कोई भी थोड़ा बहुत प्रकाश है, और वह पदार्थ न उसमें उसका कोई घनत्व है और न उसका कोई आकार है। बिग बैंग बोले तो जीरो में विस्फोट नितांत कल्पना है, मिथ्या कल्पना है। लेकिन सब जगह फैला माने इनफाइनाइट में विस्फोट, इंटरैक्शन, वो भी नितांत कल्पना है। क्योंकि इनफाइनाइट के समय इनफाइनाइट पदार्थ में क्या भरा हुआ था? पार्टिकल तो आ ही नहीं सकते, क्योंकि मैं अभी बता चुका कोई भी पार्टिकल इटर्नल नहीं हो सकता। तब सबसे पहले क्या हो सकता है? एक ऐसा पदार्थ जिसमें कहीं भी कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, कहीं कोई अवकाश नहीं, गैप नहीं है, एक सा भरा हुआ है, ऐसा पदार्थ ही इटर्नल हो सकता है। उस पदार्थ का नाम है हमारे यहां प्रकृति। महाभारत में महर्षि ब्रह्मा
और भगवान शिव, इन्होंने प्रकृति के 30 नाम बताए हैं और 30 नाम उस पदार्थ के 30 गुणों को बतलाते हैं। लेकिन 30 गुणों के रहते हुए भी उसमें ऐसा कोई गुण नहीं है जिसको हम पूरी तरह समझ सकें। उसमें सबसे पहले क्या हुआ, किसी भी पदार्थ से कुछ बनाए, आप दही से मक्खन निकालें तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले दही में हलचल करेंगे, बिलोना करेंगे। हलचल बिना कोई पदार्थ नहीं बनता। किसी भी पदार्थ से बनाने की कोशिश करिए। आप कैमरा लेके या कंप्यूटर लेके ऐसे ही बैठे रहें, ऐसे ही कंप्यूटर हो, ऐसे ही हम बैठे रहें, तो कुछ भी नहीं होगा। बहुत से लोग बोलेंगे कि नहीं तो भी होगा, सेंसर अपने आप दरवाजा खुलता है, वो नहीं खुल सकता। अगर हमारे अंदर से इंफॉर्मेशन कोई नहीं निकली शरीर में से, गति वहां भी हुई, हलचल वहां भी हुई। जब हम नहीं थे तब तो दरवाजा नहीं खुला, हम आए तभी क्यों खुला? इसका अर्थ हमारे शरीर में से कोई इंफॉर्मेशन गई और गेट दरवाजे में से कोई इंफॉर्मेशन गई, तब दरवाजा खुला। बिना किसी वस्तु के निकले, बिना किसी वस्तु की आदान प्रदान किए हुए कोई भी क्रिया नहीं हो सकती। अर्थात हलचल सबसे पहले आवश्यक है। सबसे पहले जो हलचल होती है वो है ध्वनि का एक रूप, जिसको वैदिक फिजिक्स में वाक कहा गया है, वाणी कहा गया है। इस पदार्थ को, जो इटर्नल पदार्थ अर्थात ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था, उसको प्रकृति कहते हैं, जिसके 30 नाम अभी बताए, नाम नहीं बताए, केवल संख्या बताई। वो पदार्थ अनंत आयतन में फैला हुआ होता है। अनंत आयतन मीन्स अनंत, किसी के सापेक्ष नहीं। वर्तमान ब्रह्मांड के सापेक्ष वह अनंत है, और वर्तमान ब्रह्मांड की दृष्टि से देखें तो उससे बहुत ज्यादा है। उसमें सबसे पहले जो हलचल हुई, जिसको हमने कहा वाणी, वो वाणी किस रूप में होती है? वाणी के कई स्तर होते हैं। पहले ये समझें कि ध्वनि होती क्या है। आज वर्तमान भौतिक विज्ञान ध्वनि को परिभाषित करने में पूर्णतः सफल नहीं है। वो कहता है पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, कोई प्रेशर, ये ध्वनि है। पर मेरे मुख से क्या निकला जिसने इस हवा को, हवा के पार्टिकल्स में या हवा में प्रेशर उत्पन्न किया, वह किसी को पता नहीं। शब्द क्या है, ध्वनि क्या है, केवल प्रेशर के रूप में या डिस्प्लेसमेंट के रूप में या हलचल के रूप में, फ्लक्चुएशन के रूप में इस ध्वनि को माना जाता है। तो ये उसके कई माध्यम होते हैं। हम सोचते हैं जैसे हवा नहीं है, पानी नहीं है, कोई ठोस पदार्थ नहीं है, कोई पार्टिकल नहीं है, तो हम सुन नहीं पाएंगे, और नहीं सुन पाते, क्योंकि हम सुनते उसी को हैं जो प्रेशर इस ठोस द्रव गैस में पैदा होता है। इसके 4 रूप होते हैं। मैंने बोला, आपके कान के पर्दे तक जो आवाज गई, उसको हम कहते हैं वैदिक भाषा में वैखरी वाणी। ये प्रेशर के रूप में, चाहे ठोस में जाए या द्रव में जाए या गैस में जाए। कान के पर्दे से लेकर के मस्तिष्क तक जो जाता है वो शब्द, वो वाणी, वो फिर दूसरे रूप में जाता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में जाता है। उसका माध्यम मूलतः आकाश होता है, मूलतः, क्योंकि आकाश के बिना कोई भी इलेक्ट्रिक चल नहीं सकती। आकाश वर्तमान भाषा में स्पेस और वैदिक भाषा में आकाश महाभूत, जो एक प्रकार का पदार्थ होता है। लेकिन मस्तिष्क भी तो जड़ है, मांस का पिंड है, वह भी तो नहीं सुनता। उसके अंदर जो मन होता है, माइंड, वो सुनने वाला होता है। तो मस्तिष्क के केंद्र विशेष से मन जो सुनता है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल को भी नहीं सुनता, वह वाणी और सूक्ष्म हो जाती है। उसको कहते हैं वैदिक भाषा में पश्यंती वाणी। लेकिन मन भी चेतन नहीं है, वो भी जड़ है, वो भी नहीं सुनता। आत्मा सुनता है।
इसलिए उपनिषद ने कहा एषय दृष्टा स्पृष्टा श्रोता ज्ञाता मनता बोधा, वही सुनने वाला है, वही छूने वाला है, वही मनन करने वाला है। तो माइंड के द्वारा आत्मा जो ग्रहण करता है वाणी को, वो वाणी कहलाती है परावाणी। तो परावाणी किस में गमन करती है? परावाणी का मीडियम क्या होता है? परावाणी का मीडियम होता है प्रकृति, अर्थात इस सृष्टि का मूल उपादान पदार्थ, बेसिक मटेरियल कॉज। पश्चंती वाणी का मीडियम होता है मन, समष्टि मन, जो सब जगह मन है। एक मन नाम का पदार्थ हमारे अंतःकरण का भाग है और एक मन नाम का पदार्थ समूची सृष्टि में है, जिससे संसार की रचना होती है। प्रकृति से मन बनता है और उसके बाद जो इलेक्ट्रिक के रूप में जाता है या रेडियो वेव मान लें, उनका जो मीडियम है वो आकाश है, स्पेस है। स्पेस में गमन करती हैं तरंगें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कोई भी हो। और उसके बाद जो गमन करने के साधन है ठोस, द्रव और गैस। हम ठोस, द्रव, गैस में गमन करने वाली वाणी को जानते हैं और रेडियो वेव्स को भी जानते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल को भी जानते हैं। आगे की जानकारी हमें नहीं है। तो प्रकृति में जब सबसे पहले कोई कंपन होता है, स्पंदन होता है, वह कौन सा स्पंदन होता है? एक ऐसा स्पंदन होगा जो सारे अनंत आयतन में फैले हुए उस प्रकृति पदार्थ में होगा, एक साथ होगा। और स्पंदन होगा कैसे? क्योंकि जड़ पदार्थ स्वयं स्पंदित नहीं हो सकता, क्योंकि अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती। कॉज एंड इफेक्ट, इसको साइंस में मानता है। कॉज है तो उसका इफेक्ट है, और कॉज नहीं है तो इफेक्ट भी नहीं है। वो कॉज क्या है? सबसे पहले गति। इसमें कुछ लोग ऐसा तर्क देते हैं कि पार्टिकल तो सदैव गति करते रहते हैं, इटर्नल है। वे इसलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि उन्होंने पार्टिकल को बनते हुए नहीं देखा। पार्टिकल के बनने की कल्पना उनके अंदर नहीं है। बनने की कल्पना नहीं, इसलिए पार्टिकल में गति कहां से आई, इसकी भी उनको कल्पना नहीं है। जैसे मान लीजिए एक रेलगाड़ी जा रही है और वहां पशु चर रहे हैं खेत में। वो रेलगाड़ी जाती को देखेंगे, वो नहीं कह सकते कि रेलगाड़ी किसी ने चलाई है या उसे कोई चला रहा है या कभी स्टार्ट भी हुई है, क्यों? उनका बौद्धिक स्तर ये नहीं है, उन्होंने रेलगाड़ी को कभी खड़े नहीं देखा। तो वो यही सोचेंगे कि रेलगाड़ी ऐसे चलती ही रहती है, इटर्नल है इसकी गति। वैसे ही कुछ साइंस ने इस गति को इटर्नल समझ लिया है, क्योंकि उन्होंने पार्टिकल्स को इटर्नल समझ लिया तो इटर्नल गति को भी समझ लिया। क्योंकि कोई भी पार्टिकल स्थिर कभी नहीं रह सकता, स्थिर नहीं रह सकता, गति करता है। और पार्टिकल उनकी दृष्टि में इटर्नल है, तो उन्होंने सोचा कि गति भी इटर्नल है। हम संसार में बहुत सारी गतियों को देखते हैं, मनुष्य देखता है, पशु देखते हुए भी नहीं जानता, समझ नहीं पाता। इसी प्रकार से जिन गतियों को हमने नहीं देखा, उसके विषय में हमें ये कल्पना नहीं करनी चाहिए कि वो इटर्नल है, क्योंकि जब और गतियां इटर्नल, भी गतियां इटर्नल नहीं है। साइंस अलग अलग स्तर पर अलग अलग देखता है। न्यूटन फिजिक्स अलग कहते कि वहां क्वांटम लेवल पर वो काम नहीं करेगा, बहुत सारी बातें हैं। एक वैदिक रश्मि सिद्धांत यूनिफाइड थ्योरी है, और यूनिफाइड थ्योरी सृष्टि की सही सही परिभाषा, सही सही स्वरूप और उसके सही सही सृष्टि की रचना का वर्णन कर सकती है। तो सबसे पहले जो स्पंदन होता है वो सबसे छोटा होगा, परारूप में होगा। कौन से रूप में? जिस वाणी को मन से आत्मा ग्रहण करता है हमारे शरीर में, ऐसा स्पंदन होगा, उस रूप में होगा। वो प्रकृति में स्पंदन होगा, वो है पहला स्पंदन है ओम। ओम एक ऐसा स्पंदन है कि उसका सीधा संबंध चेतना से है, ईश्वर से है। ईश्वर किसी रूप वाला नहीं, किसी रंग वाला नहीं, निराकार, क्योंकि निराकार में ही शक्ति होती है। मेरा शरीर साकार है,
मेरा शरीर साकार है लेकिन शरीर में कोई शक्ति नहीं है। आत्मा निकल जाने के बाद इसमें कोई शक्ति नहीं रहती। विद्युत जो बल है इनमें भी कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि ये इसके पीछे जाएंगे तो वहां चेतन का बल ही मानना पड़ेगा। जो वर्चुअल पार्टिकल मानेंगे, मीडिएटेड पार्टिकल मानेंगे, उनकी उत्पत्ति में जाएंगे तो इस ओम रश्मि का मूलतः हाथ है। तो वो ओम रश्मि, ओम स्पंदन ऐसा है कि वो एक तो सबसे ज्यादा व्यापक क्षेत्र में है। इतना व्यापक इस ब्रह्मांड में कोई भी स्पंदन नहीं है जितना ओम है। ओम है उतना सूक्ष्म स्पंदन भी इस ब्रह्मांड में कोई भी नहीं है। और ओम का संबंध सीधा चेतना से है, ऐसा कोई स्पंदन नहीं है जिसका सीधा संबंध चेतना से हो। इसलिए ओम स्पंदन है, इसको ही काल कहते हैं। टाइम एक अलग चीज है, समय अवधि, लेकिन काल क्या होता है इसको विज्ञान नहीं जानता। काल को एक भ्रम जानता है, इल्यूजन जानता है कि केवल किसी वस्तु को, किसी अवधि को मापने की चीज है काल। लेकिन फिर कभी कहते हैं कि काल उत्पन्न होता है, स्पेस एक्सपेंड होना शुरू होता है, वहीं से काल पैदा हो जाता है। पर काल होता क्या है? न तो स्पेस का पता है न काल का पता है। फिर चल रही हैं कि काल शुरू हुआ और स्पेस एक्सपेंड होने लग गया। एक्सपेंड वही होता है जिसका कोई संरचना होती है। आप रबड़ को एक्सपेंड कर सकते हैं, कपड़े को एक्सपेंड कर सकते हैं, किसी धातु को एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कंटेंट्स हैं। कि जिसकी कोई रचना नहीं हो सकता। और तो प्रकृति में सबसे पहले उस पदार्थ में जो पहली हलचल है वो ओम है। इसलिए ईश्वर का जो मुख्य नाम है ओम है। किसी भी स्पंदन में, किसी भी स्ट्रिंग में, किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल में कहीं भी कोई भी ज्ञान नहीं होता। जहां ज्ञान नहीं होता वहां दिशा भी नहीं पता चलता कि गति किस दिशा में करनी है। एक ही दिशा में गति करने से कोई पदार्थ का निर्माण नहीं हो सकता। कोई भी काम करिए, एक ही दिशा में गति करने से कोई भी काम नहीं होगा। गति किधर करना है, किस समय तक करना है, किस समय से गति की दिशा में परिवर्तन करना है, तब कोई किसी पदार्थ का निर्माण होगा। तो किसी जड़ पदार्थ में यह नहीं पता होता कि गति किस दिशा में करनी है और गति का प्रयोजन क्या, क्यों करनी है। यह प्रयोजन सब ओम रश्मि जानती है, क्योंकि ओम रश्मि ईश्वर से जुड़ी रहती है। ओम रश्मि एक प्रकार से ऐसा तार है जिसमें सारे दूसरी रश्मियां कठपुतली का काम करती हैं। जैसे तार से जुड़ी हुई कठपुतलियां संकेतों से एक व्यक्ति नचाता है, वैसे परमात्मा उस ओम रश्मि रूपी तार से संपूर्ण ब्रह्मांड के सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थों को नचा रहा है। अर्थात सबको क्रिया दे रहा है, दिशा दे रहा है, एक प्रयोजन दे रहा है। अब यहां एक बात आई कि रश्मि, ये नया शब्द है। रश्मि क्या होती है? महर्षि व्यास कहते हैं रश्मिर यमनाथ। रश्मि एक प्रकार का ऐसा कंपन है, ऐसा स्पंदन है जो दूसरी रश्मि से, अपने से बड़ी रश्मि को कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है और बनाती है। रश्मि एक प्रकार की, जैसे पानी में देखेंगे, समुद्र के किनारे जाएंगे तो बहुत सारी लहरें, ऊंची ऊंची लहरें उठ रही होंगी। उन लहरों को ध्यान से देखेंगे, लहर के अंदर लहर एक पैदा हो रही है, बड़ी लहर में छोटी लहर चल रही है, और फिर देखेंगे छोटी में भी और छोटी लहरें चल रही हैं। अंदर जाएंगे तो जो मॉलिक्यूल से जल के वो भी अलग कंपन कर रहे हैं, उनमें लहरें अलग चल रही हैं। इन लहरों की संख्या बहुत है, असंख्य लहरें हैं। असंख्य प्रकार की नहीं कहूंगा, असंख्य अनंत लहरें हैं, असंख्य प्रकार नहीं। इन लहरों को 720 प्रकार का माना जा गया है वैदिक भौतिकी में। तो ओम रश्मि से सारा पदार्थ स्पंदित होने लगता है। वो पदार्थ में क्या है? ध्वनि रूप है। जैसे मैंने कहा, ध्वनि के सबसे छोटे अक्षर जैसे अ, क, ख, ग, ये जो उच्चारण किया, इस उच्चारण का सबसे छोटा रूप, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से 2 चरण पीछे के में जाए तब वो इतना सूक्ष्म है, उस रूप में।
और उस रूप में भी उससे भी पहले वो शांत पड़ा रहता है। कोई कहेगा कि प्रकृति में बहुत सारे अक्षर रश्मियां हैं, अक्षर रूप अवयव हैं, तो वो भी इटर्नल नहीं हो सकता, क्योंकि अभी मैंने कहा कि वो जिसका कोई इंटरनल स्ट्रक्चर है वो इटर्नल नहीं हो सकता। जिसे इलेक्ट्रॉन का इंटरनल स्ट्रक्चर है, फोटोन का है, क्वार्क का है, तो इटर्नल नहीं हो सकते। तो प्रकृति इटर्नल कैसे हो जाएगी? उसमें बहुत सारे अक्षर भरे हुए, अक्षर रूप ध्वनियां भरी हुई है। ध्वनियां भरी है, इसका मतलब वाइब्रेशन है। इस विषय में ऐसे सोच लें कि हमारे पास एक सेट है 6 गिलास का। 6 गिलास को अगर हम यह टेबल पर रख दें, उनका आपस में कोई संबंध नहीं है, कोई उनका आपस में इंटरेक्शन नहीं है, तो एक एक गिलास को मानो एक यूनिट, वो इटर्नल है, मान लें, कल्पना करें। तो 6 गिलासों का सेट जिसमें कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा वो इटर्नल हो सकता है, लेकिन 6 गिलास को जोड़ दें वो इटर्नल नहीं हो सकता। प्रकृति रूपी पदार्थ के अंदर वे अक्षर रूप अवयव, अक्षर रूप रश्मियां रश्मि रूप में होती ही नहीं, बिल्कुल स्थिर होता है पदार्थ, और सब अक्षर पड़े रहते हैं शांत। उसको कहते हैं अव्यक्त। भगवान मनु ने प्रकृति के स्वरूप को बताया है, आसीत इदम तमोभूतम अप्रज्ञातम अलक्षणम अप्रतर्क्यम अविज्ञेयम प्रसुप्तमेव सर्वतः। यह संपूर्ण ब्रह्मांड अंधकार से ढका था, अर्थात प्रकाश नहीं। अप्रज्ञातम, इसको उस अवस्था को कभी भी किसी ने पूरी तरह से अच्छी प्रकार से नहीं जाना, किसी ऋषि मुनि ने, किसी मुक्त आत्मा ने, ईश्वर के अतिरिक्त। अप्रतर्क्यम, उस पर बहुत अच्छी तरह से अंतिम बिंदु तक तर्क नहीं हो सकता, तर्क से उसे पूरा नहीं जाना जा सकता। अविज्ञेयम, उसको किसी भी प्रकार से पूरी तरह नहीं जाना जा सकता है, पर पूरा नहीं जाना सकता। ये नहीं कहा ज्ञेयम, ये कहा अविज्ञेयम। अर्थात नहीं, विज्ञेयम विशेष रूप से जानने योग्य, जानने योग्य है, अज्ञेय नहीं है, अविज्ञेय है। अतर्कम नहीं है, तर्क हो सकता है, वो तर्क मैं कर ही रहा हूं, लेकिन अप्रतर्कम, अच्छी प्रकार से तर्क न करने योग्य। अप्रज्ञातम, अज्ञातम नहीं है, जाना है ऋषियों ने, लेकिन प्रज्ञात नहीं है, अच्छी प्रकार नहीं जाना गया। तो वह पदार्थ की अवस्था इटर्नल हो सकती है। ऐसे एक पदार्थ है ईश्वर, वह भी इटर्नल है, क्योंकि उसके कोई अवयव होते ही नहीं है। चेतन पदार्थ के कोई अवयव नहीं होते, इसलिए चेतन पदार्थ तो इटर्नल ही होता है, अजन्मा और अविनाशी। इसी प्रकार से हमारे शरीर में, सब प्राणियों के शरीर में जो आत्मा है वह भी इटर्नल होता है, क्योंकि वह भी चेतन है। तो चेतन 3 पदार्थ हुए, ईश्वर, जीव और प्रकृति। ईश्वर जीवों की भलाई के लिए सृष्टि की रचना करता है, और ये सृष्टि प्रलय का क्रम चक्रवत बार बार आता जाता रहता है। ये प्रवाह से इटर्नल है सृष्टि, ये यूनिवर्स इटर्नल नहीं है, लेकिन यूनिवर्स के समाप्त होने के बाद प्रलय आएगा, फिर प्रलय के बाद फिर एक समय बाद फिर यूनिवर्स बनेगा, फिर प्रलय आएगा। ये क्रम जो अनादि है, दिन रात की तरह। तो ओम रश्मि क्या करती है? रश्मि किसी अन्य रश्मि को, अपने से बड़ी रश्मि को पैदा करेगी, और उसको साथ में नियंत्रित भी करेगी, दिशा देगी, ज्ञान देगी, किधर ले जाना उसको ले जाएगी, उसको ज्ञान क्या देगी, वो लेके जाएगी। जैसे हम किसी पशु को ले जाते हैं, किसी पदार्थ को ले जाते हैं, चलता वो है, लेकिन हम उसको निर्देश करते हैं किधर जाना है, वैसे वो लेके जाती है, प्रेरणा करती है। ओम रश्मि पैदा होते ही प्रकृति में 3 गुण होते हैं, सत्व, रज और तम। ये उसके गुण हैं, लेकिन ये गुण बिल्कुल अव्यक्त होते हैं प्रलय में। ओम रश्मि का स्पंदन होते ही 3 गुण जाग जाते हैं। पहले 2 जगते हैं, सत्व और रज। उस अवस्था का नाम है काल। फिर वो ओम रश्मि उन सभी अक्षरों पर वाइब्रेट होने लगती है, जो अव्यक्त अक्षर थे उन सबको व्यक्त कर देती है। उस अवस्था का नाम होता है महत।
हमारे मस्तिष्क में, हमारे शरीर में भी वो भाग है अंतःकरण में, उसका नाम है यहाँ बुद्धि। जिस समय ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड तो उस समय नहीं था, पर उस पदार्थ का जो महत रूप बनता है, उसी समय एक और पदार्थ बनता है जो जीवात्मा के लिए काम आएगा, उसका नाम है बुद्धि, बुद्धि तत्व। ये अंतःकरण का एक भाग है। इन्हीं में अंतर क्या है? जिस महत से सृष्टि बननी है उसमें सतोगुण और तमोगुण और रजोगुण अधिक है। सतोगुण भी है, बिना सतोगुण के नहीं हो सकता। लेकिन जिस बुद्धि से हम काम लेते हैं उस बुद्धि में सतोगुण अधिक है उसकी अपेक्षा, जो सारे ब्रह्मांड में महत तत्व फैला हुआ है। ओम रश्मि स्पंदित होती रहती है, अक्षर स्पंदित होने लग गए, फिर महत में शब्द भी स्पंदित होने लगते हैं, परावस्थाई रहती है। और उस महत के बाद जो अगली स्टेज आती है उसकी अपन एक्साइटेड स्टेज कहेंगे, थोड़ी पक्व अवस्था, परिपक्व। जैसे एक आम है, महत कच्चा आम है, अहंकार उससे थोड़ा पीला हो गया, वो आम है। और मन है, वो पका आम है, खाने के योग्य। मैथ से सृष्टि, मैथ से कोई रश्मि वहां बड़ी नहीं बनेंगी, कोई पार्टिकल नहीं बनेंगे, अहंकार से नहीं बनेंगे, मन से फिर ज्यादा बनना शुरू होगा। तो पका उसका अगला रूप है मनस तत्व, सारे ब्रह्मांड में है। तो जिस समय मनस तत्व बनता है उस समय वो मन भी बनता है जो हमारे अंदर माइंड के रूप में है। वो काम आएगा जीवात्मा के लिए, क्योंकि जीवात्मा उस समय सुप्त पड़े रहते हैं, प्रसुप्त, स्वतंत्र नहीं होते। मोक्ष के आत्मा स्वतंत्र होते हैं, वो प्रलय में भी स्वतंत्र होते हैं, आना जाना उनका हो सकता है, वो ईश्वर में गमन करते हैं, उनके लिए आधार ईश्वर ही होता है, ईश्वर के सानिध्य में रहते हैं। लेकिन जो बद्ध आत्मा होते हैं वो शांत पड़े रहते हैं। जैसे कैसे मेंढक अपनी निष्क्रिय अवस्था में भूमि के अंदर शांत पड़े रहते हैं, कोई हलचल नहीं, कोई क्रिया नहीं, कोई उनकी इंद्रिय काम नहीं करती, अंतःकरण काम नहीं करता, जबकि उनके साथ अंतःकरण होता नहीं है, एक कारण शरीर होता है। उसके बाद जब मनस तत्व बनता है तब परा के बाद एक अगली स्टेज आती है ध्वनि की, पश्यंती। जो मैंने कहा पश्यंती वो है जो मस्तिष्क से मन जिसको ग्रहण करता है। पश्यंती स्पंदन है वाणी के, ध्वनि के, वो मनस तत्व में उत्पन्न हो सकते हैं, उससे पहले नहीं। अब ये शब्द कौन से बनते हैं? ओम के बाद सबसे पहले बनता है भू, भुवः, स्वः। उसके वैदिक साहित्य में उसको कहा है व्याहृति रश्मियां। व्याहृति क्या करती है? व्याहृति का अर्थ क्या होता है? विशेष रूप से हरण करने वाली, विशेष रूप से सब ओर से पदार्थ को इकट्ठा करने वाली, आकर्षित करने वाली और नष्ट भी करने वाली, गति देने वाली, प्रेरणा देने वाली। भू, भुवः, स्वः, मह, जन, तप, सत्यम, ये 7 व्याहृति हैं। और हिम और घृम जो मैं बोल रहा हूं यही ध्वनि पैदा होती है। लेकिन ये ध्वनि पहले परा में, फिर पश्यंती रूप में पैदा होती है। उसके बाद धीरे धीरे अन्य शब्द बनते हैं, प्राण बनते हैं। जो हमारे प्राण, अपान, व्यान, उदान ये हैं, ये 11 प्रकार के प्राण हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, इनके प्राण है। नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, इनके सहायक होते हैं। और इसका अगला जो है सूत्रात्म वायु, सूत्रात्म वायु भू, भुवः, स्वः के बाद बनता है। मैंने बोला वाक, ये ध्वनि, यही सूत्रात्म वायु है। वाक अर्थ वो वाणी नहीं, वाक जो ध्वनि है वही सूत्रात्म वायु है। सूत्रात्म जैसे भू, भू में भ है, उ की मात्रा है और विसर्ग है, 3 चीजें होगी। वैसे वाक, वह आ की मात्रा और क व्यंजन है, उसमें स्वर नहीं कोई, वाक, वाक का नहीं, वाक। तो ये ध्वनि सूत्रात्म वायु है।
सूत्रात्म वायु का क्या काम होता है? सूत्रात्म वायु का यह काम होता है कि वो सबको आकर्षित ही करता है, प्रत्कर्षित नहीं करता। उसका जाल जैसा बन जाता है। जैसे एक पेड़ है बड़ा, उसका मुख्य तना सूत्रात्म वायु है, फिर उसकी शाखा प्रशाखा इस प्रकार से जाल फैल जाता है और वो सबको जोड़ने का काम करता है। अगर सूत्रात्म वायु नहीं हो तो ब्रह्मांड बने ही नहीं। वैसे तो किसी के अभाव में नहीं बने, पर जहां भी हम कोई आकार देख रहे हैं, कण का आकार देख रहे हैं, कोई वेव का आकार देख रहे हैं, वेव का आकार हम नहीं समझ पाते पर उसका भी एक आकार होता है। सब लोगों को देख रहे हैं, सारे ब्रह्मांड को देख रहे हैं, उसको इकट्ठा करने में जैसे अपन लड्डू बनाते हैं तो ऐसे हाथ से इस प्रकार के, तो उस हाथ का काम सूत्रात्म वायु करता है। हाथ तो हट जाता है पर सूत्रात्म वायु हटता नहीं है। और एक और रश्मि होती है, उसके बाद छंद पैदा होते हैं कई प्रकार के। ये भी छंद है छोटे। आप सब लोगों को पता होगा, गायत्री मंत्र सुना होगा सभी, भूर्भुवः स्वः करके, वो अलग है, तत्सवितुर्वरेण्यम, ये गायत्री छंद होता है। और ये गायत्री छंद बेसिक रूप से 7 प्रकार के होते हैं और इनके 8 विभाग भी होते हैं। 7 8 56 हुआ, 56 प्रकार की गायत्री। और इसमें भी एक मंत्र, एक को छोड़ दें 8 प्रकार में, तो 7 प्रकार के जो गायत्री हैं वो भी 5 प्रकार के और होते हैं। तो इसमें 5 का गुणा कर दें। इसके बाद अति छंद, ये 7 प्रकार के कौन से? गायत्री। सबसे पहले गायत्री उत्पन्न होता है। ओम भी गायत्री है, लेकिन वो दैवी गायत्री है। ये हम जो गायत्री मंत्र बोलते हैं, विश्वान देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रं तन्नासो, 24 अक्षर वाली गायत्री है, उसको कहते हैं आर्षी गायत्री। ओम दैवी गायत्री, भू दैवी गायत्री, भुवा दैवी उष्णिक। भू में एक स्वर है, ओम में एक स्वर है और भुवा में 2 स्वर है। जिसमें 2 स्वर है वो उष्णिक है, 1 स्वर है वो गायत्री है, 3 स्वर है वो अनुष्टुप है। इस प्रकार से आगे 7 होते हैं: गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगति। 7 प्रकार के छंद। फिर 7 के 8। इसके बाद भी कुछ छंद रहते हैं, उनको कहते हैं अति छंद, अति शक्वरी, शक्वरी, अष्टि, अत्यष्टि। तो कुल मिलाकर के 720 प्रकार की रश्मियां होती हैं इस ब्रह्मांड, 720 प्रकार की। तो इनको ऋषि दयानंद ने अपने वेद भाष्य में 720 प्रकार के तत्व कहा है कि 720 प्रकार के तत्व हैं ब्रह्मांड में। अब क्या होता है कि मनस तत्व में ये वेद मंत्र की ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। इसलिए वेद जो है, जो हम पुस्तक जो वेद है उसमें जो मंत्र हैं, जो वेद पाठी ब्राह्मण जो वेद पाठ करते हैं, सस्वर वेद पाठ, वो कॉस्मोलॉजिकल भाषा है। वेद की भाषा कॉस्मोलॉजिकल भाषा है। वेद कॉस्मोलॉजिकल ग्रंथ है। ये हम वैदिक रश्मि सिद्धांत के द्वारा ही ये दावा कर सकते हैं। अन्यथा वेद को क्या माना जाता है? हिंदुओं का एक धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक नहीं कहे, संप्रदाय का ग्रंथ, हिंदुओं का मजहब है उसका ग्रंथ है। वेद हिंदुओं का नहीं है। वेद तो सृष्टि का ग्रंथ है। वेद सृष्टि की व्याख्या करता है। वेद मंत्र तो, अगर हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हो, ये प्रकाश जो मेरे पास आ रहा है, यहां से फोटोन आ रहे हैं बल्ब से, उस फोटोन में 360 प्रकार के मंत्र सुनाई दे सकते हैं। सफेद है तो गायत्री मंत्र अवश्य होगा। तत्सवितुर्वरेण्यम में तो दूसरा होगा गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र अवश्य होगा। लाल रंग है तो त्रिष्टुप अवश्य होगा। नीला प्रकाश है तो पंक्ति अवश्य होगा। गोरा रंग है तो जगति अवश्य होगा। आचार्य पिंगल हुए जिन्होंने छंद शास्त्र लिखा है, उसमें विभिन्न छंदों के रंग लिखे, गोत्र भी लिखे। गोत्र का अर्थ क्या होता है? गोत्र जिससे हम पैदा हुए वो गोत्र कहलाता है। तो ये छंद किससे पैदा हो रहे हैं? ऋषि रश्मियां होती हैं ब्रह्मांड में, ऋषि रश्मियां, सूक्ष्म रश्मियां ऋषि होती हैं। ये प्राण, अपान, व्यान, ये भी ऋषि रश्मियां हैं।
इनसे भी बहुत सारे मंत्र पैदा हो रहे हैं, मंत्रों की ध्वनियां पैदा हो रही हैं। और भी अलग अलग प्रकार की सैकड़ों ऋषि रश्मियां होती हैं ब्रह्मांड में, उनसे भी मंत्र पैदा होते हैं। जैसे मैं कह रहा था, लहर में लहर, लहर में लहर, लहर में लहर, इस प्रकार से सारे ब्रह्मांड में वाइब्रेशन, स्पंदन हो रहा है। अब स्पंदन से फिर मनस तत्व में स्पंदन होता है, तब तक सारे मंत्र प्रकट हो जाते हैं। संसार की कोई भी भाषा ये दावा नहीं करती है कि उसकी भाषा सृष्टि की भाषा है। वो ये भी दावा नहीं करती है कि उस भाषा से पहले कोई भाषा नहीं थी। जो ग्रंथ कुरान लिखने से पहले अरबी भाषा थी, बाइबल की जो भाषा, मूल भाषा, वो भाषा पहले थी, कुरान बाइबल बाद में है। लेकिन वेद की भाषा ये ईश्वर की भाषा है, ब्रह्मांड में पैदा होती है। ब्रह्मांड में होने वाले स्पंदन ही स्पंदन रूप में हमारी वेद भाषा है। इसलिए हम गौरवशाली हैं कि हम वेद को मानते हैं। यही सनातन धर्म है। जो सनातन धर्म हिंदुओं के लिए नहीं है, हर मनुष्य के लिए है। वेद हर मनुष्य के लिए नहीं, मनुष्य जैसे जितने भी प्राणी कहीं भी ब्रह्मांड में हो, परग्रही प्राणी हो, हमारी तरह समझते हो, तो उन सब के लिए यही वेद है। वेद सृष्टि की व्याख्या करता है। जितने बल काम कर रहे हैं उनमें ये रश्मियां काम कर रही हैं। क्वार्क है, इलेक्ट्रॉन है, उसमें लगभग 480 प्रकार की रश्मियां होती हैं। रश्मियां मतलब स्पंदन। स्पंदन कौन से? वेद मंत्रों के। कोई मंत्र हो सकते हैं, भू स्व हो सकता है, ओम तो है ही सब जगह, भू स्व भी सब में आएगा, प्राणपान प्रय सब में आएगा। मन के बाद जो बनता है तब बनता है स्पेस। मन के बाद भी, स्पेस से भी पहले एक दिव्य वायु भी कह सकते हैं। ये सारे प्राण तत्व भर जाते हैं, या मन से ही मान लें तो स्पेस से पहले हम क्या मानते हैं? मन। मन से पहले अहंकार, अहंकार से पहले मैथ, मैथ से पहले काल, काल से पहले प्रकृति। तो स्पेस कौन सा पदार्थ हुआ? छठवां स्थान है स्पेस का। और इटर्नल जो पार्टिकल जिनको कहा जाता है नहीं, उनका स्थान कौन सा? सातवां। तुम वर्तमान के फंडामेंटल या इटर्नल पार्टिकल कहे जाने वाले पार्टिकल से, फोटोन से, इलेक्ट्रॉन से, क्वार्क से, हम सातवें स्टेज की बात कर रहे हैं। वो सातवीं स्टेज प्रकृति की है। इसको साइंस कभी नहीं समझ पाएगा, क्योंकि साइंस की हर टेक्नोलॉजी या तो इलेक्ट्रॉन पर आधारित है या फोटोन पर आधारित है। अभी तक कोई टेक्नोलॉजी, मुझे जानकारी नहीं कि वैक्यूम एनर्जी पर आधारित भी कोई टेक्नोलॉजी बन गई हो, मुझे जानकारी नहीं। लेकिन वैक्यूम एनर्जी तो आकाश के बाद पैदा होती है। आकाश पहले बन जाता है, आकाश की रचना है। आकाश में कई प्रकार की तरंगें होती हैं। तरंग नहीं, रश्मियां। तरंग उसको नहीं कह सकते। तरंग से सोचेंगे तो ये सोचेंगे प्रकाश की तरंग है, या हीट की तरंग है, या एक्सरे तरंग है। वैसा नहीं, वो तो बाद की बात है। आकाश के बाद जो उत्पत्ति होती है उसका नाम है वायु। हमारे वायु का अर्थ सबने एयर समझ लिया, हवा समझ लिया, वो बिल्कुल गलत है। जहां भी पंच महाभूत की बात होती है तो हमारे हिंदू समाज के भी बड़े बड़े विद्वान उसका जो अंग्रेजी में लिखते हैं तो लिखते हैं, आकाश को तो स्पेस ठीक है, लेकिन वायु को लिखते हैं एयर, अग्नि को लिखते हैं फायर, जल को, आपस को लिखते हैं वाटर, और पृथ्वी को लिखते हैं अर्थ। ये बिल्कुल गलत है। ये भाषी गड़बड़ हुआ, इंटरप्रिटेशन जो करने की पद्धति है वही गलत होगी। वायु उस पदार्थ को कहते हैं जो बहता रहता है, एक दूसरे से टक्कर मारता रहता है, प्रेरित करता है, बल देता है, उसका नाम वायु है। तो वर्तमान भाषा में अगर कहना चाहे तो वर्तमान भाषा में जो डार्क एनर्जी और वैक्यूम एनर्जी है उसकी तुलना वायु से कर सकते हैं। परंतु डार्क एनर्जी का जो स्वरूप वर्तमान साइंस बताता है उससे हमारा कुछ भिन्न है। वे कहते हैं डार्क एनर्जी गैलेक्सियों को दूर हटा रही है, अर्थात सभी गैलेक्सियां दूर जा रही हैं।
एक्सपेंडिंग यूनिवर्स वाले यही मानते हैं। लेकिन वेद में क्या है, हमारा डार्क एनर्जी असुर ऊर्जा, जिसको वैदिक भाषा में असुर ऊर्जा कहा गया है, असुर ऊर्जा दूर हटाती है। अगर ये असुर ऊर्जा नहीं होती, एंटी ग्रेविटेशनल या एंटी कोई फोर्स, वर्तमान विज्ञान द्वारा जाने वाले उन फोर्स के विपरीत कोई फोर्स नहीं होता, तो क्या होता, सारा मटेरियल मिलकर के एक पॉइंट में बदल जाता। मैंने हाथ मिलाए, लग रहा है हाथ मिले हुए, वास्तव में इनके बीच में बहुत गैप है। हमारा शरीर भी कोई ठोस नहीं है, हमारी कोशिकाएं ठोस नहीं है, हमारी कोशिका में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ठोस नहीं है, हमारे मॉलिक्यूल्स में जो एटम्स हैं, आयंस हैं, वो ठोस नहीं है, एटम आयंस के इलेक्ट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल है वो ठोस नहीं है, उन सब के बीच में बहुत गैप होता है। वो गैप इस असुर ऊर्जा के कारण ही होता है और एक अपान प्राण के कारण होता है। मान लीजिए ये टेबल जो दिखाई दे रही है ठोस, इसके बीच में इतना खोखला है कि खरबों गुना हिस्सा खोखला है और ठोस खरबों गुना खोखला है, खरबों वह हिस्सा ही ठोस है। ऐसा माने कि अगर इस सारा ब्रह्मांड ठोस हो जाएगा तो एक पॉइंट में समा जाएगा। जो बिग बैंग वाले पहले मानते थे, अब तो मानते हैं, लेकिन बात बदलने के लिए वो दूसरे को तर्क करते कि नहीं सब जगह है। तो ऐसा हो जाता अगर असुर ऊर्जा नहीं हो। असुर ऊर्जा हर पदार्थ के बीच में अवकाश रखती है, और जिस समय कोई सौरमंडल आदि बनते हैं तो ग्रह जब दूर जाते हैं सूर्य से या उपग्रह दूर जाते हैं तो उसमें असुर ऊर्जा काम करती है। वह जाते हुए कई वैज्ञानिकों को दिख भी जाए तो उससे वो कह सकते हैं कि ये स्पेस फैल रहा है। वास्तव में वो एक क्षेत्र विशेष तक है, अनंत में नहीं, सारे ब्रह्मांड में नहीं। इतना असुर ऊर्जा का योगदान है जिसको ये डार्क एनर्जी कह रहे हैं। लेकिन डार्क एनर्जी की जो काम है उसको थोड़ा अलग ढंग से परिभाषित कर रहे हैं। दो प्रकार के पदार्थ होते हैं सृष्टि में, देव पदार्थ और असुर पदार्थ। देव पदार्थ वे पदार्थ हैं जिनमें प्रकाश होता है, असुर पदार्थ वे पदार्थ हैं जिनमें प्रकाश नहीं होता। लेकिन अगर निरपेक्ष रूप से देखें तो असुर पदार्थ में भी कुछ प्रकाश होता है, लेकिन असुर पदार्थ मिलकर के सृष्टि नहीं बनाते। सारे लोक, सारे पार्टिकल, आकाश, ये सब देव पदार्थ से मिलकर बना है। जो 8 प्रकार की रश्मि बताई, जैसे गायत्री है, दैवी गायत्री, याजुषी गायत्री, त्रिष्टुप गायत्री, सामनी गायत्री, आर्ची गायत्री, ब्राह्मी गायत्री, प्राजापत्य गायत्री, ये इन गायत्रियां हैं। इनमें याजुषी जो है, याजुषी रश्मियों से स्पेस का निर्माण होता है, उसकी एक संरचना है। उसमें भुवा रश्मि आदि होती हैं, याजुषी तरंगें होती हैं, और एक त्रिष्टुप, याजुषी त्रिष्टुप यहां तक स्पेस में होती हैं। इसके बाद वायु तत्व बनना शुरू होता है, जिसको वैक्यूम एनर्जी आदि, असुर ऊर्जा आदि कह सकते हैं। तो देव पदार्थ, वैसे देव पदार्थों का भी प्रकाश हमको दिखता नहीं है। जैसे कोई कहे हमें कि मेज में से कोई प्रकाश दिख रहा है, अंधेरा कर दें, सारे बल्ब बंद कर दें, अंधेरी रात हो, उसमें भी बादल छाए हो, या पृथ्वी के अंदर चले जाएं, गहरा गड्ढा खोदें और उसके अंदर हम चले जाएं तो हमें लगेगा बिल्कुल अंधेरा है। पर अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा वहां भी नहीं, वहां भी फोटोन है, उसको हम देख नहीं पाएंगे। ये है हमारी देखने की क्षमता, हमारी सुनने की क्षमता, हमारी सूंघने की क्षमता, हमारी स्वाद लेने की क्षमता अलग अलग होती है। जिसको हम नहीं देख सकते उसको गिद्ध देख सकता है, जिसको हम नहीं सुन सकते उसको हाथी और शेर सुन सकते हैं, जिसको हम नहीं सूंघ सकते उसको कुत्ता सूंघ लेता है, चींटियां सूंघ लेती हैं। कितनी घ्राण तेज होती है। तो हमारी सुनने की भी सीमा है, हमारी चखने की सीमा है। लेकिन वास्तविकता है कि हर पार्टिकल से प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। फोटोन के बनने से पहले ही प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। प्रकाश फोटोन नहीं है, फोटोन का एक गुण है प्रकाश।
ऊष्मा फोटोन नहीं है, ऊष्मा प्रकाश फोटोन का एक गुण है। तो वायु तत्व है जिसको हम वैक्यूम एनर्जी या कहा, देव ऊर्जा कहा, असुर ऊर्जा कहा, ये दोनों वायु तत्व में आते हैं। उसके बाद बनता है अग्नि तत्व, अग्नि महाभूत। अग्नि महाभूत किसको कहते हैं? फायर नहीं, अग्नि महाभूत का अर्थ फोटोन और वर्तमान के पार्टिकल, क्वार्क है, इलेक्ट्रॉन है, उनके एंटी पार्टिकल है, मीडिएटर पार्टिकल है, ये सभी अग्नि तत्व में आ जाते हैं। जैसे वायु तत्व से एक दूसरे से संघर्षण, मिलना जुलना, टक्कर मारना, ये प्रारंभ हो जाता है। अग्नि तत्व में वो उसका स्वरूप और ज्यादा निखर जाता है, वह प्रकाश की मात्रा कुछ और बढ़ जाती है। वैसे सिंगल फोटोन को देखना बहुत कठिन है, क्वार्क को देखना बहुत कठिन है। देख सकते हैं किसी भी टेक्नोलॉजी से कि उसमें प्रकाश होता है, देखा जा सकता है। उसके बाद बनते आयन। आयन बनेंगे, मूल कण बना तो फिर आयन न्यूक्लियस बनेंगे, इलेक्ट्रॉन्स अलग चक्कर लगाएंगे और आयन बनेंगे। आयन और एटम ये जल तत्व में आते हैं, आपस तत्व। जल का अर्थ क्या है? जल का अर्थ है जो किसी को ढकता है, जोड़ता है। देखिए आप मिट्टी को पानी में रख दीजिए, पानी से लड्डू बना के रख दीजिए, वो जुड़ जाएगा। मिट्टी और पानी में सीमेंट पानी मिला करके मकान बन जाएगा, ठोस हो जाएगा। पानी नहीं हो तो नहीं होगा। मिट्टी में मिट्टी का गारा बना करके पानी के साथ मिला के वो मकान बन जाते हैं। तो पानी जोड़ने का काम करता है और पानी गलाने का भी काम करता है। मिट्टी है, पानी में डाल दो, गल जाएगी, घुल जाएगी। तो जल तत्व आयन, आयन ही जोड़ते हैं। मॉलिक्यूल बनेगा आयनों के जुड़ने से बनेगा, तो वो जल तत्व में आते हैं। उसके बाद जब आयन मिलकर के कोई मॉलिक्यूल बना लेते हैं, जिसको हम अणु, वैदिक भाषा में तो नहीं कह सकते, लेकिन आज के विज्ञान की भाषा में कह सकते हैं अणु। आज के विज्ञान की भाषा में एटम को परमाणु कह सकते हैं, लेकिन वास्तव में न तो मॉलिक्यूल अणु है न एटम परमाणु है। वो हमने उनकी भाषा को, उनके विज्ञान को अपनी भाषा में अनुवाद करने के लिए शब्दों का प्रयोग किया है। उसके बाद ये बने अणु। अणु बनने के बाद सारी सृष्टि इसी प्रकार बनती है जिस प्रकार से वर्तमान विज्ञान मानता है। तो उनकी सृष्टि जहां समाप्त हुई, उससे आगे हमारी सृष्टि प्रारंभ हुई। लेकिन इसके बाद भी सूर्य कैसे बनते हैं, कॉस्मिक मेघ बड़े बड़े कैसे बनते हैं, उनमें कैसे तारे अलग बन जाते हैं, ग्रह कैसे अलग बन जाते हैं, उपग्रह कैसे अलग बन जाते हैं, ये पूरा एक व्यवस्थित विज्ञान है। साइंस में इनके बनने की प्रक्रिया है, लेकिन सबसे पहले तारे बनना शुरू कैसे हुआ, तारों के पॉइंट कैसे बने, जिस प्रकार से तारों के पॉइंट बनते हैं उसी प्रकार से जो आजकल के पार्टिकल है उनके बनने की भी एक प्रक्रिया है। सारा भरा हुआ है, उसमें जगह जगह स्पिन शुरू हो गए। जैसे किसी गहरी नदी में, नहर में आपने भंवर देखे होंगे, ऐसे पानी घूमता है, वैसे जगह जगह वो पदार्थ वायु तत्व ऐसे घूमने लग गया, ऐसे घूमने लगा। घूमते घूमते करने सघन होता गया, सघन होता गया, वो फोटोन बना, क्वार्क बना, इलेक्ट्रॉन बना, पॉजिट्रॉन बना, एंटी क्वार्क बने, ये बनते गए। स्पिन अपने आप नहीं होता, वहां वही सबसे मुख्य चीज ओम, फिर आती है भू और फिर आता है सूत्रात्म वायु। इन सब ने घेर के उसको ऐसे घुमाना शुरू कर दिया। हर चीज बुद्धिपूर्वक बनी है। ऐसे ही घूमते घूमते तो चक्रवात आते हैं हवा में, लेकिन चक्रवात आने से, घूमने से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन मिलकर कोई नया पदार्थ नहीं बना सकते। घूमने की दिशा, घूमने की गति, ये सब घूमते समय दबाव, प्रेशर, वो एक निश्चित होता है, ताप, इसको वो ओम रश्मि तय करती है, तभी पार्टिकल बनते हैं। बिना चेतन को माने हम सृष्टि की अनसुलझी समस्याओं का समाधान कर ही नहीं सकते, क्योंकि गति इटर्नल नहीं है, बल इटर्नल नहीं है, एनर्जी इटर्नल नहीं है, तो फिर सृष्टि बन ही नहीं सकती।
अपने आप हो ही नहीं सकता। फिर तारे सब बन करके, ग्रह सारे बन करके कैसे गैलेक्सियां बनती हैं, कैसे वो सारे तारों को होल्ड रखता है गैलेक्सी का से केंद्र, इसका भी वेद विज्ञान आलोक में विस्तार से वर्णन है। और सूर्य के विषय में तो बहुत अधिक है। तारों के विषय में सूर्य के केंद्र में क्या है, सूर्य का केंद्र 3 भाग मुख्यतः वैदिक रश्मि सिद्धांत में बताए हैं। एक भाग सूर्य का केंद्र होता है, इसको न्यूक्लियस कहते हैं। फिर उसके बाद एक संधि क्षेत्र होता है और एक बाहरी क्षेत्र, बाहरी मतलब विस्तृत क्षेत्र। ये संधि क्षेत्र तो वो सूर्य का न्यूक्लियस तो लगभग 1/6 होता है सूर्य की त्रिज्या का, और संधि क्षेत्र छोटा सा होता है। उस संधि क्षेत्र पे ऊपर वाला भाग घूमता रहता है और नीचे का जो न्यूक्लियस है वो भी घूमता है। उन दोनों की घूमने की गति अलग अलग होती है। जैसे साइकिल या मोटरसाइकिल के पहिए में बियरिंग होती है, वो बियरिंग अलग घूमती है, पहिया अलग घूमता है। और बीच वाला समझो उसमें कोई ल्यूब्रिकेंट जैसा मान सकते हैं, एक तेल जैसा मान सकते हैं, जिसपे घूमता है। वो संधि क्षेत्र क्या करता है, सूर्य से बाहर से कोई पदार्थ छन छन के आता है और वो संधि क्षेत्र उसमें से कुछ कणों को अंदर भेज देता है जिनका संलयन हो जाता है, कुछ को बाहर फेंक देता है जिनका संलयन नहीं हो सकता। तो इसके विषय में तो निरुक्त में बहुत कहा। एक दूसरी बात कि जब किसी कॉस्मिक क्लाउड में, खगोलीय मेघ में विस्फोट होता है, वो सारा क्लाउड घूम रहा होता है तेजी से, और घूम करके उसके चारों ओर एक तस्तरी नुमा उसका आकार हो जाता है, जिसका बाहरी भाग बिखर जाता है उस गति से। वहां असुर ऊर्जा का उपयोग होता है, वो फेंक देती है उसको। बीच वाला भाग सूर्य बन जाता है और शेष भाग ग्रह बन जाते हैं। इसी प्रकार से उपग्रह बनते हैं। तो इस प्रकार से वैदिक रश्मि सिद्धांत एक सृष्टि उत्पत्ति की विस्तृत व्याख्या करता है। आगे की व्याख्या बहुत कुछ समान है, लेकिन एलिमेंट्री पार्टिकल से पहले की जो भी क्रियाविधि है, जो भी क्रिया विज्ञान है, जो भी चरण है, उनके बारे में वर्तमान साइंस कुछ नहीं जानता। अब यहां यह प्रश्न उठता है कि मैंने ये सब कैसे जाना। पहले बता दें कि जो रश्मियां थी, ये वेद के विषय में तो कहते हैं कि 4 ऋषियों ने ग्रहण किया इनको, चारों ने ब्रह्मा को पढ़ाया। वो क्या है, तो सृष्टि में जो स्पंदन थे और पहली पीढ़ी में जो भी यहां मनुष्य पैदा हुए, युवावस्था में हुए और भूमि से पैदा हुए, दूसरा कोई उपाय नहीं है। मनुष्य नहीं, कोई भी प्राणी भूमि से ही पैदा होगा, क्योंकि वो पहली पीढ़ी है। उनमें से 4 ऋषि जो सबसे श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ का तात्पर्य कहेंगे कि पहले तो पहली पीढ़ी के जो मनुष्य, स्त्री पुरुष दोनों होते हैं, वो लगभग मुक्त आत्मा होते हैं, अर्थात मोक्ष से आए हुए होते हैं। उनका स्तर जैसा ऐसा नहीं होता जैसा हमारा है। आज के मनुष्य में सबसे विकसित मनुष्य होगा, सबसे बुद्धिमान होगा, उसकी अपेक्षा भी वो सभी बुद्धिमान थे। लेकिन बुद्धिमान और विद्यावान होने में अंतर होता है। बुद्धिमान, हमारी बुद्धि हमारे पास है, लेकिन विद्या बाहर से ग्रहण की जाती है। सारे पशु बुद्धिमान होते, कम बुद्धि होती है हमसे, लेकिन उनको विद्या नहीं होती, जो बुद्धि के अनुसार, स्वाभाविक ज्ञान के अनुसार चलते हैं। लेकिन मनुष्य में स्वाभाविक ज्ञान बहुत कम होता है। उनमें ज्ञान का विकास, भाषा का विकास कैसे होता है, इस विषय में आधुनिक सभी मत बहुत भ्रमित है। ज्ञान का विकास और भाषा का विकास बिना किसी बाहरी प्रेरणा के नहीं हो सकता। और बाहरी प्रेरणा, मनुष्य पहले इस धरती पर कोई था या किसी भी ग्रह उपग्रह पर होगा, तो मनुष्य कम बुद्धि का प्राणी होगा। हमसे पहले शेर, चीते, हाथी, सांप, छिपकली, गाय, भैंस, भेड़, बकरी ये थे, जली जंतु थे। इनसे हम नहीं सीख सकते। इनसे सीखते तो हम ऐसे ही रहते।
तो उस समय उन 4 ऋषियों ने जो सबसे अधिक पवित्र थे, कब से पवित्रता आई? पहले कभी सृष्टि में थे वो, और फिर उन्होंने मोक्ष पाया, वहां से इनको जन्म मिला। उन्होंने समाधि लगा करके, ध्यानावस्थित होकर के आकाश से उन वेद मंत्रों को, ध्वनियों को ग्रहण किया। किससे ग्रहण किया? मन से ग्रहण किया। ऋग्वेद में एक मंत्र आता है, सक्तमिमतितोना, ऐसे ग्रहण किया जैसे चालनी में सत्तू या आटा छानते हैं। इसका अर्थ क्या है? आटा चलनी से पैदा नहीं हुआ है, आटा था, चलनी से केवल छाना है, और छान करके सारा आटा नहीं छना, छन करके बचा वो ब्रह्मांड में ही रहा। तो उन्होंने लगभग 20,500 मंत्रों का ग्रहण किया। ऋग्वेद में लगभग 10,500 मंत्र हैं, यजुर्वेद में लगभग 2,000 मंत्र हैं, सामवेद में लगभग 2,000 से कम है, 1800-1900 मंत्र हैं, और अथर्ववेद में 5,500 के लगभग मंत्र हैं। कुल मिला के 20,500 होते हैं। इन मंत्रों का ग्रहण किया। अग्नि ऋषि ने जो ग्रहण किया उसका नाम ऋग्वेद हुआ। वायु ऋषि ने ग्रहण किया। अग्नि का अर्थ हवा नहीं है, अग्नि पदार्थ भी नहीं है, जो पार्टिकल वगैरह, अग्नि नाम का मनुष्य थे। और वायु नाम के ऋषि ने जो ग्रहण किया वह यजुर्वेद के मंत्र हैं। आदित्य नाम के ऋषि ने ग्रहण किया, वह सामवेद के मंत्र हैं। और अथर्वा, अंगिरा ऋषि ने जो ग्रहण किया उसका नाम है अथर्ववेद। अथर्ववेद में सभी मंत्रों के, सभी अन्य वेदों के कुछ कुछ मंत्र हैं। शैली की दृष्टि से वेद 3 है, ऋग, यजु और साम। लेकिन विभाग, ज्ञान, विषय की दृष्टि से वेद 4 हैं। ऋग्वेद ज्ञान कांड, अथर्ववेद विज्ञान कांड, यजुर्वेद कर्म कांड और सामवेद उपासना कांड। लेकिन ये स्थूल वर्गीकरण है, वस्तुतः सभी वेदों में सभी प्रकार की विद्या है। अब ग्रहण तो कर लिया ध्वनियों को। जैसे मेरे मोबाइल ने कोई तरंगों को ग्रहण किया, मेरे मोबाइल पर किसी ने फोन किया, वो बोल रहा है, उसको ग्रहण किया, और उस मोबाइल को ले जा करके किसी पशु या भैंस या गाय के कान पर रख दो, तो जो ध्वनि हम सुन रहे हैं वो गाय भी सुनेगी, भैंस भी सुनेगी। लेकिन वो ये नहीं सोचेगी, कि उसे ये नहीं पता होगा ये कह क्या रहा है, उसका अर्थ नहीं जानेगी, वो ध्वनि सुनेगी। तो उन ध्वनियों को ऋषियों ने सुन लिया, लेकिन अर्थ वो कैसे जाने हैं? क्योंकि उनको बताने वाला कोई और नहीं था। वो अर्थ फिर समाधि में ईश्वर से ही प्राप्त हुआ। ईश्वर ने अर्थ जनाया, ईश्वर के सानिध्य से वो अर्थों को जाने, क्योंकि ईश्वर तो उनके अंदर भी था। ईश्वर तो निराकार है, सर्वव्यापक है, उनके अंदर भी रहे, बाहर भी है, सारी सृष्टि में जहां जहां क्रिया गति है वहां सब सर्वत्र ईश्वर है। और क्रिया गतिविधि का जो क्षेत्र है उससे बाहर जो स्थिर बचा हुआ उसमें भी अभी ईश्वर है। सारी प्रकृति न तो महत्व तत्व में बदल जाती है, न सारा महत्व तत्व अहंकार में बदल जाता है, न सारा अहंकार मनस्तत्व में बदल जाता है, न सारा मनस्तत्व स्पेस में बदल जाता है, न सारा स्पेस या स्पेस के अंदर जो भरा हुआ है पदार्थ वह सारा मूल कणों में नहीं बदलता है, अग्नि में नहीं बदलता है, सबसे पदार्थ नहीं बनते, वो पदार्थ वैसे के वैसे भी रहते हैं। जैसे अपने रसोई में दूध है, दूध से खीर बना ली, दूध से दही बना लिया, दूध से मावा बना लिया, दूध से और मिठाई बना ली, लेकिन फिर भी दूध बचा है, ऐसा माने। हर पदार्थ बचा रहता है, पूरा खर्च नहीं होता। लेकिन वो पदार्थ जो बचा रहता है वो उस सबको थामे रखता है, धारण किए रहता है, उसको आच्छादित किए रहता है, उसका अपना रोल होता है। और जहां ये सब बना हुआ पदार्थ, सबसे बड़ा हुआ पदार्थ क्या है? सबसे बना हुआ पदार्थ है सबसे पहला महत्व, उससे पहले प्रकृति बनी नहीं। लेकिन ईश्वर प्रकृति से भी बाहर है, उससे भी बड़ा है, उससे भी सूक्ष्म है। वह प्रकृति को भी धारण करता है, प्रकृति महत्व को धारण करती है, महत्व अहंकार को धारण करता है, अहंकार मन को धारण करता है, मन स्पेस को धारण करता है, स्पेस सारे वायु तत्व को धारण करता है, अर्थात डार्क एनर्जी, वैक्यूम एनर्जी, इस सब को धारण करता है। और ये सब मूल कणों को, फोटॉन्स को धारण करते हैं। और ये सब एटम
आयंस को धारण करते हैं और वो सब मॉलिक्यूल्स को धारण करते हैं और मॉलिक्यूल्स को सारे लोग ये सब धारण कर रहे हैं। तो ऋषियों ने उन जैसे मोबाइल से तरंगे ग्रहण की, उनका मोबाइल था मन। ये आकाश में तरंगे हैं, लेकिन हमारे मोबाइल पर जिसने संपर्क किया है वही तरंग उस मोबाइल में आएगी और सुनाई देगी। वैसे ऋषियों ने ग्रहण किया। अब उस जो बोल रहा है उसको हम जानते हैं क्योंकि हमारे अंदर जानकारी है, हम उसे जान सकते हैं क्या बोल रहा है, किस शब्द का क्या अर्थ है। उस समय वो अर्थ परमात्मा के द्वारा होता है। परमात्मा हर भाषा का मूल है, परमात्मा हर क्रिया का मूल है, परमात्मा हर ज्ञान का मूल है। तीनों का मूल स्रोत परमात्मा है। कुछ कामों में हमारा हस्तक्षेप रहता है, जीवात्मा। हम चाहे तो करें चाहे तो नहीं करें, उल्टा करें सीधा करें, यह हमारा अधिकार है। भोजन परमात्मा बना के हमें नहीं देगा, परमात्मा हमें उठा के ले जाएगा नहीं, हमें चलना पड़ेगा। परमात्मा हमारे काम नहीं करेगा, हमें करने पड़ेगा। उसने हाथ पैर दे दिए, लेकिन अंदर जो शरीर में क्रिया हो रही है उसमें भी परमात्मा का रोल है। क्योंकि अंदर पाचक रस काम कर रहे हैं, अंदर विद्युत काम कर रही है, मस्तिष्क के अंदर न्यूरॉन्स काम कर रहे हैं, उनके अंदर विद्युत इलेक्ट्रिक काम कर रही है। वो सब ईश्वर के नियमों के अनुसार चल रहा है। तो वैदिक रश्मि थ्योरी उन 4 ऋषियों ने जब ग्रहण किया वो कहलाए वेद। तो कुछ मंत्र ऐसे भी थे जो उन्होंने ग्रहण नहीं किए, वो आज भी है ब्रह्मांड। उन चारों ने, अग्नि वायु आदित्य अंगिरा ने, चारों ने एक व्यक्ति को वो पढ़ाया। पढ़ाने का मतलब किताब नहीं, जो मंत्र उन्होंने अंतरिक्ष से ग्रहण किए थे, ध्वनिया, वो बोल बोल के ब्रह्मा जी को बताया। ब्रह्मा जी को चारों ने पढ़ाया, अर्थ भी जनाया। फिर ब्रह्मा जी ने आगे से आगे परंपरा शुरू की। तो पहले परंपरा क्या थी, एक वेद मंत्र का अर्थ करना होता वेद से ही कर लेते, उस मंत्र के शब्दों का अर्थ अपने आप जान लेते समाधि में जाकर के। कोई व्याकरण की जरूरत नहीं थी, कोई निरुक्त की जरूरत नहीं थी, कोई ब्राह्मण ग्रंथ नहीं थे, कोई दर्शन नहीं थे, कोई उपनिषद नहीं थे, सब केवल वेद थे, मनुस्मृति नहीं थी। पहले पीढ़ी के मनुष्य लोग बहुत ही सतोगुण बुद्धि वाले थे। उनका खान पान पूर्ण सतोगुणी, ऋषि थे, सभी ऋषि के स्तर के थे, सभी ऋषि थे। उनका शरीर अत्यंत विशाल, मस्तिष्क प्रखर, प्रज्ञा, ऐसे थे। तो अर्थ ग्रहण कर लेते और वेद का सब ने, फिर उस समय जो पैदा हुए उन सब ने वेद से ही संसार के व्यवहार सीखे, वेद से ही उन्होंने अपने नाम रखे, वेद से ही कर्म करना सीखा, व्यवहार कर लोक व्यवहार करना सीखा, क्योंकि और कोई सिखाने वाला नहीं है। पशु को पशु सिखा देता है, उसके अंदर स्वाभाविक ज्ञान होता है। रेगिस्तान का पशु हो ऊंट, पानी उसने देखा नहीं, लेकिन उसे नदी में छोड़ दो तैर जाएगा, कोई सिखाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन एक मल्लाह जो रात दिन तैरता है, उसके बच्चे ने अगर तैरना नहीं सीखा, उसके पिता ने नहीं सिखाया, किसी साथी ने नहीं सिखाया, तो उसे समुद्र में फेंक दो, वो डूब जाए, क्योंकि मनुष्य में स्वाभाविक ज्ञान कम होता है। तो इस प्रकार से भाषा बोल नाम हमने वेद से सीखे और ज्ञान भी वेद से मिला। और ज्ञान कैसा, दोनों प्रकार का ज्ञान, फिजिकल साइंस, स्पिरिचुअल साइंस, दोनों की उत्पत्ति वेद से ही हुई है। वेद ईश्वर से उत्पन्न हुआ है, इसलिए संपूर्ण ज्ञान का मूल स्रोत ईश्वर है, संपूर्ण भाषा का स्रोत वेद है, संपूर्ण बल का स्रोत ईश्वर है, भाषा का स्रोत भी ईश्वर है, और ईश्वर ने वेद के माध्यम से यह सब हुआ। फिर धीरे धीरे न्यूनता आई प्रज्ञा के स्तर में, सत्व गुण कुछ कम हुआ, तो वेद से वेद का अर्थ नहीं समझ में आया। तब ऋषियों ने उसकी व्याख्या करने के लिए, जो सबसे अधिक प्रज्ञावान ऋषि थे, उन्होंने ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की। ब्राह्मण ग्रंथ का अर्थ ये नहीं है किसी वर्ग विशेष द्वारा लिखे गए ग्रंथ,
ब्राह्मण किसको कहते हैं? ब्रह्म कहते हैं वेद को, और ब्रह्म कहते हैं ईश्वर को। जो ईश्वर को जानता है वह ब्राह्मण है, जो वेद को जानता है, वेद की व्याख्या करता है, वह ब्राह्मण है। क्षत्रिय कौन होता है? जो वेद को जानता है और अन्याय के विरुद्ध लड़ता है, सबका रक्षक होता है, वो क्षत्रिय कहलाता है। और जो वेद को जानता है, क्षत्रिय ब्राह्मण से कम जानता है, लेकिन व्यापार, पशुपालन, कृषि, उसमें उसका विशेष ज्ञान है, उसको वो हुआ वैश्य। जो वेद को नहीं जानता लेकिन बहुत कुछ जानता है, उसका नाम है शूद्र। आज देखें तो अध्यापक वर्ग, सैनिक वर्ग, सैनिक और प्रशासक, व्यापारी, उद्योगपति वर्ग, और कृषक, और तीसरा लेबर, श्रमिक। श्रमिक शूद्र कहलाया। तो ये सभी भी वेद से ही सीखा। कौन क्या कर्म करेगा, वेद से सीखा। जिसकी जो योग्यता है, जो जो कर सकता है, वो करने की पूरी स्वतंत्रता है। वेद पर किसी देश का अधिकार नहीं, तो किसी जाति या वर्ग या भाषा का अधिकार तो प्रश्न ही नहीं है। महिला हो, पुरुष हो, किसी देश का रहने वाला हो, किसी वर्ग का हो, किसी लोक का हो, सबका वेद पर अधिकार है। धीरे धीरे ब्राह्मण ग्रंथ भी नहीं समझ में आए, तो वेद भी समझना बंद हो गया। तो ऋषियों ने फिर निरुक्त जैसा ग्रंथ लिखा, दर्शन लिखे, उपनिषद लिखे। तो उनमें से एक ब्राह्मण ग्रंथ का मैंने भाष्य किया है, ऐतरेय ब्राह्मण, जो वर्तमान में सबसे पुराना माना जाता है। वैसे वेद का उपदेश व्याख्यान तो लाखों वर्ष पूर्व से शुरू हो गया था, लेकिन लिपिबद्ध नहीं हुआ था। ऐतरेय महिदास जी ने सबसे पहले लिपिबद्ध हुआ, उसका नाम कहलाए ऐतरेय महिदास जी का ऐतरेय ब्राह्मण। ऐतरेय महिदास जी, नाम महिदास था, लेकिन इतरा के पुत्र होने के कारण इनको ऐतरेय माना जाता है। तो इन ब्राह्मण ग्रंथों की रचना इस प्रकार की कि सामान्य आदमी इसको न समझ पाए, क्योंकि सारे ब्राह्मण ग्रंथ सृष्टि विज्ञान के बहुत बड़े ग्रंथ हैं। पदार्थ विज्ञान का कोई व्यक्ति दुरुपयोग कर सकता है, आज दुरुपयोग हो रहा है। पदार्थ विज्ञान का, फिजिकल साइंस का दुरुपयोग हो रहा है, टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग हो रहा है। हर किसी को अधिकार है टेक्नोलॉजी बनाने का, चलाने का, साइंस पढ़ने का। दुष्ट भी है, तो दुष्ट क्या करता है? परमाणु बम बनाएगा, हथियार बनाएगा, गोला बारूद बनाएगा, मारेगा। यह ठीक नहीं है। तो इसलिए ऋषियों ने ब्राह्मण ग्रंथों में जो वेद का ज्ञान दिया, ऐसी सांकेतिक भाषा में दिया कि हर आदमी समझ नहीं पाए। अर्थ और काम में आसक्त, भगवान मनु ने कहा है कि जो अर्थ और काम में आसक्त है, वो विज्ञान या धर्म को नहीं समझ सकता। जिसको धन का लोभ है, जिसको यश का लोभ है, जो कामुक है, क्रोधी है, मोही है, अहंकारी है, हिंसक है, उसको धर्म समझ में नहीं आ सकता, उसको सृष्टि समझ में नहीं आ सकती। इसलिए वर्तमान में साइंस की दिशा गलत जा रही है। मांस खाने वाला भी साइंटिस्ट है, मदिरा पीने वाले साइंटिस्ट है, इसलिए सारा विनाश कर रहे हैं। जब तक उनमें सतोगुण प्रधान नहीं होगा, सतोगुणी भोजन नहीं करेंगे, सतोगुण उनके विचार नहीं होंगे, तब तक वो संसार का कल्याण इस विज्ञान से कर ही नहीं सकते। सुविधाएं दे सकते, सुख नहीं दे सकते, शांति नहीं दे सकते, अभयता नहीं दे सकते, पर्यावरण, शुद्ध पर्यावरण नहीं दे सकते। तो निरुक्त लिखा, तो न तो धीरे धीरे ब्राह्मण ग्रंथों को भी समझना बंद हो गया, वो भी समझ में नहीं आए। महाभारत के बाद धीरे धीरे ह्रास हो गया, तमोगुण प्रधान हो गया, ईर्ष्या, द्वेष, कलह, स्वार्थ, ये सब हो गए। तो ब्राह्मण ग्रंथों को भी समझना बंद हो गया। तब निरुक्त लिखा, निरुक्त भी फिर समझना बंद हुआ। निरुक्त में महर्षि यास्क ने वेद के कुछ शब्दों को के रहस्यों को खोला, विज्ञान को खोला, वो भी चला गया। उसके बाद दर्शनों को पढ़ने की परंपरा, उसमें भी गड़बड़ हो गया, वो भी समझ में नहीं आया। तो आज हमने निरुक्त का भाष्य भी पूरा कर लिया है। ऐतरेय ब्राह्मण का भाष्य है वेद विज्ञान आलोक नाम से, अपने देश में कॉपीराइट है, बहुत बड़ा ग्रंथ है,
2800 पृष्ठ हैं, बड़े आकार के पृष्ठ हैं, A4 साइज या उससे भी कुछ बड़े। और उसमें सृष्टि के बहुत सारे विषय, कॉस्मोलॉजी के, पार्टिकल फिजिक्स के, एस्ट्रोफिजिक्स के, प्लाज्मा फिजिक्स के, क्वांटम फील्ड थ्योरी के, स्ट्रिंग थ्योरी के, ये सारे विषय। और वहां तक हैं जहां तक वर्तमान फिजिक्स अगर इसी दिशा से चले तो 100 वर्ष में पहुंचने का सोच सकता है। अर्थात आधुनिक फिजिक्स को 100 वर्ष अनुसंधान करने की सामग्री केवल वेद विज्ञान आलोक ग्रंथ में है। ईश्वर कैसे काम करता है? ईश्वरवादी कहते हैं कि ईश्वर ने सब बनाया, ईश्वर चलाता है, पत्ता तक भी नहीं हिलता उसके बिना। लेकिन उसका मैकेनिज्म का, क्रिया विज्ञान का, ये कोई नहीं जानता, किसी ग्रंथ में कोई नहीं बताता। लेकिन वेद विज्ञान आलोक में इस पूरा रहस्य खोला गया है। ईश्वर कैसे काम करता है, हर काम में कैसे उसकी भूमिका है। मैंने ये रुमाल को ऐसे छोड़ दिया, गिरा गुरुत्व बल से, इसमें भी क्या ईश्वर की भूमिका? इसमें भी ईश्वर की भूमिका है। मैं बोल रहा हूं, आपके कान तक आवाज जा रही है, इसमें भी ईश्वर की भूमिका है। वो विस्तार में यहां नहीं जाएंगे। तो ईश्वर की सब जगह भूमिका कैसे है, ये वेद विज्ञान आलोक बताता है। ये वेद विज्ञान आलोक अमेरिका, यूरोपियन संघ के सभी देशों और इंग्लैंड में वैदिक रश्मि थ्योरी नाम से कॉपीराइट है। इसका नाम क्योंकि वैदिक रश्मि थ्योरी के माध्यम से हमने सृष्टि को समझाया है। यह थ्योरी मेरी अपनी नहीं है, मेरे नाम से ग्रंथ कॉपीराइट अवश्य है, पर यह थ्योरी ऋषियों की थी जिसे हम भूल गए थे। मैंने तो ब्राह्मण ग्रंथों को डिकोड किया है, सांकेतिक भाषा को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। ऐसे निरुक्त की भाषा भी वर्तमान की दृष्टि से क्लिष्ट है, जिसको अभी तक पूरा न समझाया गया, और पूरा इसलिए किसी ने व्याख्या भी इसकी पूरी किसी ने नहीं किया आज तक, कुछ उनको छोड़ा ही है। पहली बार है कि निरुक्त का हमने पूरा भाष्य किया 14वें अध्याय तक। यह निरुक्त भी आधुनिक फिजिक्स को एक नई दिशा देगा। फिजिक्स की बहुत सारी शाखाएं, कॉस्मोलॉजी को देगा, एस्ट्रोफिजिक्स को देगा, प्लाज्मा फिजिक्स को देगा, सोलर फिजिक्स को देगा, पार्टिकल फिजिक्स को देगा। तो ये दो ग्रंथ लिख करके अब हम यह कह सकते हैं कि हम वेदों के विषय में जितनी भी भ्रांति संसार में प्रचलित हैं उसको हम दूर कर सकते हैं, और वर्तमान विज्ञान जहां जहां भी भ्रांत है उसको हम ठीक दिशा दे सकते हैं। विभिन्न सारे, एक धर्म था वैदिक सनातन धर्म, मनुष्य का धर्म एक था सृष्टि के आदि में। महाभारत के बाद अनेक पैदा हो गए, धर्म के नाम पर मजहब हो गए। उन सभी मजहबों को ठीक दिशा दे सकता है तो ये वेद विज्ञान आलोक निरुक्त, ये दो दे सकते हैं। निरुक्त का नाम होगा वेदार्थ विज्ञानम, इस ग्रंथ का नाम। निरुक्त की व्याख्या जो मेरी है 4-5 महीने में आ सकता है बाजार में। तो इनके आधार पर हम सभी वेदों को समझ सकते हैं, सभी ब्राह्मण ग्रंथों को समझ सकते हैं, नए ढंग से दर्शनों को समझ सकते हैं, नए ढंग से उपनिषदों को समझ सकते हैं। फिर हमें देवों की, ऋषियों की, असुरों की प्राचीन जो टेक्नोलॉजी थी उस पर विश्वास हो सकता है कि कैसे हमारे ऋषि आकाश गमन करते थे, एक लोक से दूसरे लोक में जाया करते थे, कैसे ऐसे विमान बना लेते थे अदृश्य हो जाए, कैसे और क्या क्या टेक्नोलॉजी थी, ये सारा हमें विश्वास होगा। और इस विश्वास से क्या होगा, हमारे देश की युवा, भारतीय युवा युवती जो आज बौद्धिक दासता से ग्रस्त हैं, जिनको लगता है कि हमें सब कुछ यूरोप ने दिया, सब कुछ अमेरिका ने दिया, जापान ने दिया, चाइना ने दिया, किसी ने दिया, वो भ्रम उनका दूर हो जाएगा। हमें मिटाया गया, हमारा ज्ञान छुपाया गया, हमारा ज्ञान चुराया गया, हमारी बुद्धि को भी चुराया गया। उस बुद्धि को वापस लाने वाले ये ग्रंथ है, और ये ग्रंथ का मूल आधार है वैदिक रश्मि सिद्धांत, जो ऋषियों का है, वेदों का है। मैंने उसे केवल डिकोड किया है, समझाया, व्याख्या की है, उसका खुलासा किया। इससे क्या होगा, भारतीय युवा युवतियों में पढ़े लिखे लोग, जो आज जितने पढ़े उतने ही भारत को गाली देते हैं, भारतीय इतिहास को गाली देते हैं, भारत में कुछ नहीं था, जंगली थे, ये कहते हैं,
उन सब का भ्रम मिटेगा और बौद्धिक दासता मिटेगी, उसमें राष्ट्रीय स्वाभिमान जगेगा, राष्ट्र के प्रति सम्मान निष्ठा का भाव जगेगा। वही सच्ची देशभक्ति होगी, वही सच्चा राष्ट्रवाद होगा। और सभी धर्म मिल करके, जिनको रिलीजन कहा जाता है, धर्म तो एक ही होता है जो वेदों से निकला। धर्म का अर्थ क्या है? जिसने सृष्टि को धारण कर रहा है वो धर्म है। विज्ञान किसको कहते हैं? जिसके नियमों से सृष्टि धारण की हो वो विज्ञान कहलाता है। विज्ञान फिजिकल लॉ है जो ईश्वर के बनाए हुए हैं। धर्म आध्यात्मिक नियम है जो ईश्वर ने बनाए हैं। जब मूल तक वहां पहुंच जाएंगे तो सभी मत मजहब मिलकर के वैदिक धर्म को अपनाएंगे और सभी प्रकार की साइंस में जितनी विरोधी थ्योरी चल रही है वो मिलकर एक हो जाएंगी, यूनिफाइड थ्योरी बनेगी। यूनिफाइड थ्योरी बन जाएगी तो जो भी टेक्नोलॉजी बनेगी वो ऐसी टेक्नोलॉजी बनेगी कि उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। और दूसरी बात हम ये भी जान लें कि विज्ञान का अर्थ टेक्नोलॉजी नहीं है। टेक्नोलॉजी पूंजीपतियों का षड्यंत्र मात्र है। पहले भी टेक्नोलॉजी होती थी, एक लोक से दूसरे लोक में जाने वाले विमान भी होते थे, लेकिन घोड़ा गाड़ी भी होती थी, बैलगाड़ी भी होती थी, ऊंट गाड़ी भी होती थी, हाथी की सवारी भी होती थी। तब ये पर्यावरण करोड़ों वर्ष से सुरक्षित रहा। आज टेक्नोलॉजी ने 100-200 वर्ष में समाप्त कर दिया। तो आए हम सब मिलकर इस वैदिक रश्मि सिद्धांत को समझें, भारत वेदों को समझें, वेदों को कॉस्मोलॉजिकल उसका जो स्वरूप है उसको समझें, साथ साथ भारत के प्राचीन आदर्श गौरव को भी समझें। भारत तो इसलिए महान है क्योंकि यह ज्ञान इसी भूभाग में मिला ऋषियों को। इसी भूभाग में मनुष्य पैदा हुआ। तिब्बत में महर्षि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में लिखते तिब्बत में मनुष्य हुआ, हमारा ही था तिब्बत। वे सारी दुनिया के लोग हमारी थे, हम एक ही हैं, ईश्वर की सभी संतान है। तो वेद सबको मनुष्य बनना सिखाता है, वेद सबको प्रीति करना सिखाता है, वेद अहिंसा पर चलना सिखाता है, वेद ब्रह्मचर्य की शिक्षा देता है, वेद सत्य की शिक्षा देता है, वेद भाईचारे प्रेम की शिक्षा देता है। और इस सब की वैज्ञानिकता समझ में आएगी वैदिक रश्मि सिद्धांत पढ़ने के बाद। आज इतना ही। ओम शम।